नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। 23 सितंबर 2020 राहु देव अपने राशि बदलेंगे और वृषभ राशि में आएंगे। केतु देव अपनी राशि बदलकर वृश्चिक राशि में आएंगे, जो कन्या लग्न एवं कन्या राशि वालों के लिए भाग्य और तीसरे स्थान का एक्सिस बनेगा। राहु देव केतु देव हमेशा अपोजिट दिशा में चलते हैं, एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं और उल्टा चलते हैं। और यह जो धुरी बनती है जिस भी घर से, वह दोनों घर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। एक महत्वपूर्ण विशेष बात इसमें छुपी है। तो तीसरा पराक्रम और भाग्य स्थान पर बनी यह धुरी अपने पराक्रम, छोटे भाई बंधुओं के सहयोग, मित्रों के सहयोग से प्राप्त कर अपने भाग्य को बनाना, यह भी एक मीनिंग है। लेकिन चूंकि राहु देव अशुभ ग्रह है और अशुभता दिखाने में बहुत आगे रहते हैं, क्योंकि कोई भी अचानक घटनाओं को जन्म देने में इनका सबसे महत्वपूर्ण हाथ है। और आपके लिए अचानक घटना दिखाएंगे। आज तक आप ठीक थे, कल आपने अचानक विचार बदल दिए। अभी तक ठीक थे, एक मिनट में आपके जीवन में भारी परिवर्तन हो गए। क्यों? क्योंकि राहु देव का संचरण गोचर मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में होने जा रही है। जहां राहु देव जनवरी 2021 तक रहेंगे, यही तो वह अवधि है जहां अचानक आपके जीवन में बड़े परिवर्तन, क्योंकि अष्टमेश अचानक घर का स्वामी मंगल देव है, उनके राहु देव के इस गुणों को वृद्धि करेंगे। अब देखना है क्या महत्वपूर्ण स्थिति बनी है कन्या लग्न एवं कन्या राशि वालों के लिए। ध्यान से समझेंगे तो आपको दिखाई देगा आपका आगे का भविष्य क्या होने वाला है। यदि आपने ध्यान से समझने की कोशिश की, जो रहस्य मैं बताने जा रहा हूं, ये राहु देव के स्पेशल रहस्य है। राहु देव भाग्य स्थान में बैठे हैं और भाग्य को प्रभावित कर रहे हैं। वहां से उनकी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, आपके शरीर मन पर पड़ेगी, उनको अपने प्रभाव में रखेंगे। और वहीं भाग्य स्थान से दृष्टि आपके पंचम बुद्धि और विवेक पर पड़ेगी। बुद्धि जिसे भ्रमित करना, बुद्धि में ज्ञान में परिवर्तन लाना, ये तीन जो त्रिकोण है, लग्न पंचम और नवम, यह किसी कुंडली की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। और इन तीनों त्रिकोण को राहु देव अपने ग्रिप में लिए हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा अर्थ है आपके मन मस्तिष्क में बड़े परिवर्तन, जीवन में भारी उतार चढ़ाव लग्न को प्रभावित किए हैं। आपके पंचम बुद्धि ज्ञान को प्रभावित किए हैं, उसमें अचानक बदलाव। आपके शिक्षा को प्रभावित किए हैं, अचानक शिक्षा में परिवर्तन। यह जो आपके मन मस्तिष्क को असंतुलित कर रहे हैं, उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं, मन में जो भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं, यह राहु देव की दृष्टि का प्रभाव है लग्न पर। लेकिन इस प्रभाव का सीधा असर आपके रोजगार, बिजनेस, शिक्षा, गृहस्थी सब पर दिखेगा। कहां कहां परिवर्तन हो रहे हैं, स्थान परिवर्तन हो रहे हैं, जॉब परिवर्तन हो रहे हैं, बिजनेस परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन क्या वह परिवर्तन शुभ रहेगा? इसे ही तो समझना है। क्या यह बदलाव आपके पक्ष में है? वहां आपको शुभता मिलेगी। ध्यान से समझिए, जिन तीन त्रिकोणों को राहु देव अपने ग्रिप में लिए हैं, उन्हीं तीन त्रिकोणों पर गुरुदेव की 1 वर्ष तक प्रभाव रहेगा। वह 17 नवंबर 2020 से नवंबर 2021। यह 1 वर्ष की अवधि ऐसी होगी
जो भी राहुदेव अपने गले गलत प्रभाव छोड़ेंगे आपके ऊपर, गुरुदेव उससे अच्छाई में बदल देंगे। राहुदेव तो अपना प्रभाव छोड़ेंगे ही, आपके मन में परिवर्तन लाएंगे ही, विचारों को बदलेंगे ही, और आपने चेंजिंग कर दी, अपने घर बदल लिए। वह जो घर बदले, गुरुदेव वहां अच्छाई ले आएंगे। राहुदेव ने आपने अपने शिक्षा बदल दिए, आपने विषय बदल दिए, लेकिन जो विषय आपने बदले वहां गुरुदेव उसमें शुभता डालेंगे, वह आपके भविष्य की नींव बन जाएगी, जो बहुत अच्छा संकेत है। राहुदेव ने आपके कर्म बदल दिए, लेकिन कर्म बदलने में गुरुदेव का कोई सहायता आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्म स्थान ही एक ऐसा स्थान है जहां से राहुदेव 12वें गोचर करेंगे, वह कभी अच्छा फल नहीं देगा। कर्म स्थान से 12वें आपके कर्म में उतार चढ़ाव, छूटना, रिटायरमेंट होना या स्वतः से रिटायरमेंट होना, ये सारे स्थिति राहुदेव पैदा करेंगे। गुरुदेव वहां आपको मदद नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन शरीर में किसी तरह की परेशानी होती है, राहुदेव के कारण अचानक कोई रोग आता है, तो गुरुदेव आपको बचा लेंगे। और विचारों में कोई परिवर्तन, उतार चढ़ाव, मन अस्थिर नहीं रहना, जो स्टूडेंट है, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में है, उनका मन काफ़ी भटकेगा, उतार चढ़ाव दिखेगा, वहाँ गुरुदेव आपको मदद करेंगे। जितनी देर भी आपने बैठ के पढ़ाई की, आपको वह पढ़ाई महत्वपूर्ण हो जाएगा और लाभदायक हो जाएगा। ये गुरुदेव की महिमा रहेगी, वही तो प्लस पॉइंट है। पंचम स्थान संतान का है, संतान से जुड़े जो भी परेशानी है उसे दूर करेंगे। शेयर सट्टों में गलत निर्णय, गलत डिसीजन हो गए आपके, और शुरुआत में आपको लॉस भी मिलने लग गया, लेकिन गुरुदेव उसे बाद में आपको बेनिफिट दे देंगे। इसलिए शेयर सट्टों में भी उतार चढ़ाव के उपरांत भी लाभ, और साथ साथ में पंचम स्थान आपका बुद्धि मंत्रणा शक्ति की है, पंचम स्थान आपके प्रेम प्रसंग की है। इसलिए प्रेम प्रसंग में भी राहुदेव बहुत जल्दबाजी और अचानक आपको अपने प्रेमी से मिलाएंगे। जब आपको समझ में आएगा कि यह तो गलत हो गया, तब तक काफ़ी दूर निकल चुके होंगे, लेकिन वो जो गलतियां हुई वह अच्छे में बदलेंगे गुरुदेव। गुरुदेव अपने स्थान हानि करो जीवा, वो कुंडली की बात है। गोचर में गुरुदेव कैसे करेंगे स्थान हानि? मकर राशि में रहेंगे तो कैसे करेंगे? नीच भंग रहेंगे। इसलिए यह महत्वपूर्ण बात जुड़ जाती है। अब आगे देखते हैं आपके जीवन में और क्या महत्वपूर्ण बातें होती है। राहुदेव का यह गोचर आपके लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि 7वें स्थान से तीसरे स्थान का गोचर शुभ और भाग्योदय कारक है। आपके बिजनेस में 4 चांद लगेंगे। पार्टनरशिप भाग्योदय कारक रहेगा। नए बिजनेस अचानक उत्पन्न होंगे जो बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला होगा, लेकिन अचानक तो बनेंगे। आपने सोचा है कि मैं इस बिजनेस में हाथ डालूं, और उसके लिए आप प्रयासरत हैं, और शनिदेव होने नहीं दे रहे हैं, उनकी दृष्टि रहेगी सप्तम पर। लेकिन राहुदेव तो राहुदेव है, वह अचानक आपको उस जगह से दूसरे जगह दूसरी बिजनेस को संपन्न करवा देंगे। देना तो उनको है लाभ, जो भाग्योदय कारक होगा। विवाह के भी पर्पस में आप विवाह के लिए प्रयासरत हैं, और जहां आपने काफी उम्मीद लगा रखी है, यहां तो विवाह तय है। प्रयास कर रहे हैं आप कि यहां हो जाए, और शनिदेव उसे रोकने की चेष्टा करेंगे, काफी चेष्टा करेंगे, और अचानक पाएंगे कि किसी दूसरे जगह बहुत अच्छी स्थिति में और आपकी विवाह तय हो गई, वह पुरानी वाली छूट गई। यही परिवर्तन है, राहु का यही खेल है। इस परिवर्तन को समझना है, कैसे कैसे राहुदेव जीवन में परिवर्तन लाते हैं। इसी तरह चूंकि
आपके चतुर्थ स्थान से छठे स्थान में गोचर करेंगे, जो भाग्योदय स्थान है, भाग्य स्थान है। इसका अर्थ क्या है? चतुर्थ तो आपका घर है, भूमि भवन प्रॉपर्टी वाहन है, क्या हो सकता है? और वह भी भाग्य स्थान में राहुदेव वहां से छठे बैठे। इसका प्रबल संकेत होता है कि इस अवधि में आपने जो भी भूमि भवन या कोई जमीन का टुकड़ा खरीदा वह आपके लिए लाभदायक बन जाएगा, भाग्योदय कारक हो जाएगा। वह घर आपके लिए वास्तु के अनुरूप मिलेगा, आप वहां सुखी और खुशहाल रहेंगे। चौथा घर आत्मिक सुखों का है, आपका घर परिवार सब खुशहाल रहेंगे। नए वाहन खरीदेंगे, आप नहीं भी चाहते हैं अनायास प्रोग्राम बन जाएगा। चौथे घर एक महत्वपूर्ण बात है, आप देखेंगे पब्लिक डीलिंग, जो व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं, जिसका पब्लिक डीलिंग है और मार्केटिंग का है, जो कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उनके लिए राहु देव इस अवधि में बड़े अच्छे रिजल्ट देने जा रहे हैं। और साथ साथ में ट्रांसपोर्ट से जुड़े कार्य में, खेती के जुड़े कार्य में, फार्मिंग के कार्य में राहुदेव आपका काफी मदद करेंगे और नए नए इस तरह के आपके जीवन में ऑप्शन जरूर बनाएंगे। आगे देखते हैं, एक स्थान है बहुत ही शुभ, 12वां घर, जो खर्चे का घर है, विदेश का घर है, शयन सुख का घर है, वहां से आपके 10वें स्थान में गोचर करेंगे, वह भी भाग्य स्थान में। क्या संकेत है? एक बात तो तय है, विदेश से जुड़ी कोई भी आप पार्टनरशिप करें, बिजनेस करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें, वह आपके लिए भाग्योदय कारक है। इस अवधि में आपको ऐसे अवसर मिलेंगे कि आप अपने देश से बाहर जुड़कर बिजनेस कर रहे हैं या जॉब में भी जा सकते हैं, यह अवसर आपको मिलेगा। जॉब की स्थिति कुछ गड़बड़ है, लेकिन यही 12वां घर, यही विदेश घर खर्चे का भी है, खर्चा तो करा रहे हैं, लेकिन वो खर्च दिखाते हैं कि आपके धर्म कर्म पूजा पाठ दान दक्षिणाओं में अच्छे होंगे। यह बहुत शुभ संकेत है, क्योंकि आपके लाभालाभ की स्थिति बहुत मजबूत है। लाभ घर से लाभ घर में, लाभ घर से 11वें, लाभ से लाभ भाग्य स्थान में, यह जो 3 योग बने हैं, यह बहुत ही सुपरहिट योग है। यह बताता है कि इस अवधि में राहुदेव अनायास आपको बड़े लाभ देने वाले हैं, बड़े लाभ की संभावनाओं को जन्म भी देंगे। और अचानक आप पाएंगे कि कहीं कोई ऐसे सोर्स ऑफ इनकम बन गए जो बराबर धन दे रहा है, अचानक कहीं से धन आ गए। यह लाभालाभ स्थिति का चमत्कार है, और जो धन प्राप्ति हो रही है वह लंबी तक चलेगी और भाग्योदय कारक होगी। कभी कभी यह लाभ पिता के तरफ से दिखेगा, कि लाभ का स्थान पिता घर पर बैठे। धर्म कर्म से जुड़े लोगों के लिए भी यह लाभालाभ संकेत है। यह महत्वपूर्ण स्थिति बनी है। कभी कभी यह दिखाता है कि आप समुद्र पार विदेश जाना चाहते हैं, तो इस अवधि में आपको सफलता मिलेगी और लाभ भी दिखेगी। यह संकेत अद्भुत है। और साथ साथ में एक बात जाने, आपके एक ऐसा घर है, जैसे राहुदेव अपनी राशि से 12वें, लग्न से 12वें, किसी स्थान से 12वें गलत देते हैं संकेत, ठीक उसी तरह राहुदेव अपने स्थान लग्न से और किसी स्थान से 8वां स्थान अशुभ प्रभाव देते हैं, घोर अशुभ प्रभाव। यह बहुत ही अशुभ प्रभाव। तो कहाँ है? आपके धन भाव से एक तरफ लाभ के स्थिति मजबूत किए हैं, तो दूसरी तरफ धन भाव से अष्टम, दो मतलब छुपे हैं। यहां धन की स्थिति ठीक नहीं है। जो भी लाभालाभ आपको हो रही है वो तो ठीक है, प्रेजेंट इनकम है, आपको मिल रहे हैं, बन रहे हैं, जॉब में लगे हैं, कहीं से धन आ रहे हैं, लेकिन संचित होना मुश्किल है, क्योंकि धन भाव
अशुभ स्थिति में शनि की घोर दृष्टि है और राहुदेव वहाँ से अष्टम है, डबल प्रभाव, अशुभ प्रभाव। और किसी न किसी रिश्तेदार से आपकी नहीं जमेगी, नहीं बनेगी। और धन संबंधित बातों में जहाँ जहाँ आपके धन कहीं फंसे हैं तो उसे पाने में आपको परेशानी होगी, आपकी धन की हानि हो सकती है। इस धन से जुड़े कार्य में, लेन देन में सावधानी रखेंगे और कुटुंबों के साथ सही से पेश आएंगे, वरना किसी कुटुंब से आपको अलगाव की स्थिति बनी है, किसी से झगड़े विवाद की स्थिति बनी है, कुटुंबों से आपको हानि पहुंचने की स्थिति बनी है। ये सारे स्थितियों में आप सतर्क रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब आपके बाहर जाने की योग बन रही है तो वह अवधि बनता है अप्रैल 2022 तक। वह स्थिति है सितंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक। यह स्थान परिवर्तन, घर से दूर निकलने की, बड़ी यात्राओं की, समुद्री यात्राओं की, साथ साथ में अति दूर जाने की, जितनी भी तरह की यात्रा है उसका संकेत इस अवधि में है। उस अवधि में राहुदेव कृत्तिका नक्षत्र में रहेंगे जो आपके विदेश घर का स्वामी होगा। वहीं से दशम है, शुभ संकेत है। दूसरी बात है इनकम की बात, जहां बात उठती है कहीं सोर्स ऑफ इनकम बनने की या मिलने की, प्राप्ति की, तो वह आपकी सबसे प्रबल स्थिति है जनवरी 2021 से सितंबर 2021 के मध्य में, क्योंकि उस समय में राहुदेव कर्क के रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे। चंद्रमा जो आपका कर्क का स्वामी है और एकादश भाव लाभ भाव में बैठा है, इसलिए जितनी भी लाभ संबंधित बातें हैं इस अवधि में घटित होगी। और जीवन में अचानक उतार चढ़ाव, केस मुकदमा, झगड़े विवाद, पैतृक संपत्ति की परेशानी, विवाद, ये सारे स्थिति आपको सितंबर से लेकर के 2020 से लेकर के जनवरी 2021 के मध्य में दिखेगी। इस 3 खंड में बटे हैं आपके राशि फल। अशुभ स्थिति में आप एक काम कर सकते हैं, गरीब भिखारियों को शनिवार के दिन कंबल बांटे, नीला वस्त्र बांटे, बहुत लाभ मिलेगा। तो इस तरह आप इस राशिफल का आनंद लें। धन्यवाद।